श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। जैसे कि सभी संगत को मालूम ही है कि 2 दिन का जो शिविर है, जो सेमिनार है, वो चल रहा है। बहुत सी संगत थी जो कल को सेमिनार में थी, तो दास पहले ही निवेदन कर दे कि कोई संगत आज आई है, अगर आप भी इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। सत्संग के बाद वो उन्होंने भी जहां पर स्टैंप लगाई कि जे गुरु जी की ही बानी है। जब सतगुरु रविदास महाराज जी आए तो गुरु जी ने देखा क्या है कि गुरु जी का बहुत सा समाज जो है वह अज्ञानतावश है। अज्ञानतावश होकर के नशों में लीन है और विकारों में लड़ाई झगड़े हैं, और जिस सभी कारणों करके जे गरीब है, लोग गरीबी की दलदल में धसे हुए लोग हैं। गुरुजी ने सोचा कि इन लोगों का सुधार कैसे होगा। तो गुरुजी ने सोचा कि इनको सबसे पहले ज्ञान की जरूरत है, विद्या की जरूरत है। गुरु जी ने कहा था, मादो अविद्या हित कीन, बबेक दीप मलीन। विद्या के बिना बबेक रूपी दीवा धुंधला रह जाता है, इसलिए विद्या का होना बहुत जरूरी है। गुरु जी ने जो आज लोग बात कर रहे हैं विद्या की, आज से 646 साल पहले जब जन्म लिया तो गुरु जी ने लोगों को ये बता दिया, क्या आपका सुधार कैसे होगा। गुरु जी ने कहीं नहीं लिखा कि आप तीर्थों में जाएंगे तो आपका सुधार हो जाएगा, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका सुधार हो जाएगा। गुरु जी ने आज से 600 साल पहले जे बात कहा, चल चल मन चटसाल पढ़ाऊं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अगर आप महान बनना चाहते हो, तो गुरु जी ने कहा है, चल मन चटसाल पढ़ाऊं। चटसाल का भाव है पाठशाला। ऐ इंसान तू पाठशाला में जा, पाठशाला जाने से तेरा सुधार होगा। पाठशाला में जाकर के तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। गुरुजी ने कहीं नहीं लिखा है तो पहाड़ों में चला जा, वो भी कई पैदल चलते हैं, कि पहाड़ों में जाकर के तेरा कल्याण हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा। गुरुजी ने कहीं नहीं लिखा कि आप
तीर्थों में स्नान करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा। गुरुजी ने क्या लिखा? स्कूल में जाकर के तेरा कल्याण होगा। तो दास ने जे अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी देखा। मेरे ताया जी, मेरे पिताजी दोनों परिवार रल करके हम काफी बड़ा परिवार बन चुके थे। कोई 15 मेंबर थे दोनों परिवारों के। गरीबी थी, 15 मेंबर खाने वाले थे। एक ही ताया जी अमृतसर काम करते थे, पिता गांव में ही कोई काम करता था। मेरी ताई जी बहुत कर्मकांडी थी, बहुत व्रत रखती थी, बहुत कर्मकांड किया करती। मेरी माता ने कईयों के व्रत रखने, कैसे कैसे हमारी गरीबी खत्म हो जाए। मुझे याद है कि हमारी गरीबी खत्म ना हुई। बहुत व्रत रखे उन्होंने, बहुत पूजा पाठ किए, बड़े कर्म कांड किए। अब क्या हुआ? मेरे ताए जी का एक बेटा बैंक में मैनेजर लग गया और मेरा एक भाई वो ITI किया और अरब कंट्री में चला गया। जब वो अरब कंट्री में चला गया, उसने भी पैसे भेजने शुरू कर दिए घर पे, और उधर बैंक में मैनेजर लग गया, उसकी तनख्वाह भी आना शुरू हो गया, गरीबी खत्म हो गया। मिडिल क्लास जैसे घर बन गए, खाना खाने के लिए मिल गया। किसके कारण? क्या वो कर्म कांडों ने किया? क्या जे गरीबी हमारे माता चाहे ताई जी के व्रत रखने से खत्म हुई? नहीं। किससे खत्म हुई? स्कूल से, एजुकेशन से। गुरुजी ने आज से 600 साल पहले वो बात कहा जो बाबा साहब जी ने अजोके युग में कहा। तो पढ़ाई के बाद गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने क्या? गुर की सांट ज्ञान का असर, बिसरे ते सहज समाद लगाऊं। जहां हमने विद्या को हासिल करना है, वहां आध्यात्मिकवाद होना भी जरूरी है। ओनली स्कूल विद्या ही नहीं। गुरुजी आगे चल पड़े। अब जहां हमने स्कूल में एजुकेशन प्राप्त किया है, वहां गुरुजी ने हमें एक और शिक्षा दे दिया। क्या दिया? कि सहज समाद लगाऊं। ज्ञान का की सांट, ज्ञान का अक्षर, गुर की सांट ज्ञान का अक्षर, बिसरे ते सहज समाद लगाऊं। पहले जो टीचर होते थे, एक सोटी पकड़ी, उसके साथ वो अक्षरों का ज्ञान देते थे।
गुरु के ज्ञान से, गुरु की संगत से मुझे ज्ञान हो गया। जहां ज्ञान हुआ वहां पर सहज समाधि लगाऊं। समाधि के साथ जुड़ने के लिए भी गुरु जी ने बोल दिया। अध्यात्मकवाद के साथ भी गुरु जी ने जुड़ने के लिए कहा है। क्यों? जो पढ़ाई है, आज का वैज्ञानिक युग है, बहुत बढ़िया युग है। हम इधर बैठे हुए हैं, अभी मैं मुंह से बाहर कोई आवाज निकाल रहा हूं, जे सामने कैमरा लगा हुआ है, अमेरिका में साथ साथ सुन रहे हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, वैज्ञानिक ने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्मकवाद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? और केवल अध्यात्मकवाद होना भी जरूरी नहीं, उनके साथ साथ ज्ञानवान होना भी जरूरी है, विद्या होना भी जरूरी है। दोनों साथ साथ में हुए तो ये अपनी मंजिल को पा जाएगा। जो ओनली साडा वैज्ञानिक है, जे अंधा है। एक दफा मैंने ये बात कहा तो एक चिढ़ गया। कैसे? मैं क्या, हाँ, जेड़ा केवल ते केवल जहां तक सीमित है पढ़ाई करना, उसमें आध्यात्मिकवाद नहीं है, वो अंधे की तरह है। बलवान बहुत है, तकड़ा बहुत है, बल है, वो बहुत दौड़ सकता है, लेकिन है अंधा, कहीं भी वो खड्डे में गिर सकता है। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, ज्ञानवान होना हमने, और साथ साथ अध्यात्मकवाद होना। जेड़ा केवल अध्यात्मकवाद ही है, तर्कशील नहीं है, वो लंगड़े की तरह है। उसको दिखाई तो बहुत दे रहा है, लेकिन वो बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा जीवन में। सामाजिक उसका बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा। वो अध्यात्मकवाद के साथ तो जुड़ा रहा, सामाजिक तरक्की नहीं होएगा। सामाजिक तरक्की तो ही होगा अगर उसके साथ उसके पास दुनिया की भी विद्या हो। अगर दुनियावी विद्या नहीं है तो वो अपने दायरे में रहेगा। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। वैज्ञानिक को अंधा क्यों कह दिया? जैसे अभी अभी थोड़ा समा बीता, हम सभी उसी दौर से गुजरे हैं, कोरोना के दौर से। कोरोना एक वैज्ञानिक, एक विद्या की ही कार्ड है, क्योंकि मनुष्य जो अध्यात्मक साथ के नहीं जुड़ा होता, उनका दिमाग शरारती हो जाता है और सोचता है कि मैं पूरी दुनिया पर कैसे राज करूंगा, मैं किसी को अपना गुलाम कैसे बनाऊंगा। वो विद्या आगे की आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, और आज वो टेक्नोलॉजी कहां पर खर्च हो रही कि दुनिया का नाश कैसे करना है। वो बम ज्यादा बनाता है, दूसरा मिसाइल उससे भी खतरनाक बनाता है। तो ना जाने जब जे विस्फोट हो गया तो कितना नुकसान करेगा। किसने किया? वैज्ञानिक ने, साइंस ने। अगर इसके साथ साथ
अध्यात्मकवाद रहेगा तो अध्यात्मकवाद वाला जो इंसान है वो कभी विनाश की ओर नहीं चलता, उसके मन में दया रहती। इसलिए सबसे पहले तो विद्या का होना बहुत जरूरी है। वो मिलेगी हमें स्कूल में। और दूसरा, गुरु जी ने कहा आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। कुदरती है जो आध्यात्मिकवाद के साथ जुड़ा होता है उसके मन में दया रहती है। कोई अवसर था, काफी बड़ा अवसर, कहता मेरा जो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मिलाप होता है और हम लोग जिसके पास ब्लैक मनी होती है उनसे निकालने का भी हम काम करते हैं। एक दफा किसी के साथ उसका भेंट हो गया, वो अवसर बोल रहा था मुझे। तो जब उसके घर से 50 करोड़ रुपया मैंने पकड़ लिया तो वो कहने लगा कि देखिए सर, 25 करोड़ आप रख ले, 25 करोड़ मेरे पास रहने दे, और आप जहां कहेंगे वहां मैं पहुंचा दूंगा। प्लीज आप भी अमीर हो जाएंगे, मैं भी गरीब नहीं होऊंगा। कहता देख, आपने 50 करोड़ रुपया अंदर रखा है, ऐसे 25 करोड़ मुझे दे देगा, मैं अंदर रखूंगा। आज तू राखी कर रहा है, कल को मैं राखी कर रहा हूं, मैंने इसके कैसे क्या लेना देना। मुझे जे 50 करोड़ जे 25 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मेरा गुजारा बहुत सुंदर चल रहा है। जी विचार उसके मन में क्यों आया, मैं सोच रहा था। सभी लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि वो गुरु रविदास महाराज जी का सच्चा सुच्चा सेवक था, जिसने पढ़ रखा था। गुरु जी को जब प्रभु ने खुद पार्स देना चाहा तो भी उन्होंने ठुकरा दिया। तो मुझे अच्छा लगा, मैं क्या बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सोच सकते थे कि इतना दौलत आ रहा। कहता महाराज जी मैं देख लिया। क्या देख लिया? कुछ ही सालों में मैंने देख लिया कि बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं सभी दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई घर वाली से दुखी, कोई भाइयों से दुखी, और टेंशन दिमाग में इतनी कि वो डिप्रेशन में ही गए हुए हैं, और पैसा इतना कि जिसका हिसाब नहीं। तो मैं सोच रहा था इतना धन पा लिया लेकिन संतुष्टि नहीं, शांति नहीं, मन को खुशी नहीं, तुझे पैसे से क्या करना है? पैसे से हम दुनियावी सहूलतें ले सकते हैं लेकिन खुशी नहीं, आनंद नहीं। आनंद गुरु जी ने कहा प्रभु के नाम से ही मिलेगा, वो सिमरन से, ध्यान से। तो जहां पर आपने विद्या को हासिल करना है वहां पर आपने जीवन के थोड़े पल निकाल करके सिमरन में करना होगा। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, प्रेम पाटे सुरत लेखन करे, राम मालिक आंख दिखाओ, जे वितपुकत पैसनादिक, हृदय विदार
प्रकाश दिखावो, प्रेम पाठ सुरत लिखन करें, राम मालिक आंख दिखावो, जय विदा मुक्त पैसनादिक, हृदय विदार प्रकाश दिखावो। गुरु जी की बानी की जे पंक्ति, प्रेम पाटे सुरत लेखन कर, रा मम्मा लिखे अंक दिखाऊं, इस पंक्ति ने हमारा बहुत बड़ा जो भ्रम था वो खत्म कर दिया। बहुत से विद्वानों ने जो गुरुमुखी लिपि है इसका लिखा है कि जे गुरु रविदास जी ने लिखी थी, पर कुछ विद्वानों ने कुछ और महापुरुषों के लिए बोल दिया। कुछ विद्वानों ने जो कुछ और महापुरुषों के लिए बोल दिया कि जे गुरुमुखी लिपि उन महापुरुषों की लिखी हुई है, जी पंक्ति सिद्ध करती है, प्रेम पाटी सुरत लेखन कर, रा मम्मा लिख अंक दिखाऊं, जिन महापुरुषों के नाम विद्वानों ने कहे हैं उनका जन्म गुरु रविदास जी के जन्म से बारुद्ध में हुआ। गुरु रविदास के जन्म से बाद में जन्म हुआ। तो जी जो गुरुमुखी दे अक्षर हैं, जे गुरु जी ने पहले उनके जन्म से पहले ही लिख दिए। जी पंक्ति साबित करती हैं कि जो गुरुमुखी लिपि है जी सतगुरु रविदास महाराज जी की उचारी हुई है, जे लिपि गुरु रविदास जी की देन है। कल को ही डॉक्टर मनोज दहिया जी ने कहा, बेशक उन दिनों में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, लेकिन गुरु रविदास जी बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। जैसे उनकी बानी में संस्कृत, ब्रिज भाषा और फारसी, अरबी आदि के अक्षर मिलते हैं। वहां से जी मालूम पड़ता है कि गुरुजी बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानते थे और कई रागों में गुरुजी ने अपनी वाणी को कहा। तो गुरु प्यारी सत संगत जियो, वाकया सतगुरु रविदास जी बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक जो आज कह रही है कि जो पानी है ये दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जे गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले कह दिया था। उन्होंने कहा था, मैला गढ़ बेड़े है पोयंगा, बेखे अमृत बसे एक संगा। जो पानी है इसमें विष भी है और अमृत भी है। अमृत क्या है? ऑक्सीजन, जो हमारा जीवन वरदान है, और हाइड्रोजन जानलेवा गैस। तो सतगुरु रविदास महाराज जी की बानी
से ये संदेश मिलता है कि जो जे गुरमुखी लिपि है गुरु रविदास जी ने उचारी है। जेह बेद मुक्त पेशन काद करी दे बिदार प्रकाश दिखाऊं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं जिनकी तू कहानी इतिहास पढ़ता है कि वो ब्रह्मा के बच्चे मुक्ति को पागे, मैं बताता हूं वो मुक्ति को कैसे पागे। वो जो सहज समाध जो गुरु जी ने हमें तरीका बताया है कि वो समाधि कैसे लगाई जाती है। सहज समाधि उपाद रहत फुन वड्डे पाग लिव लागी कहे रविदास प्रकाश रिधे तार जन्म मरण पै पाग। सहज समाधि गुरु जी ने कहा कि आप किसी भी सहज आसन पर बैठ जाइएगा जहां पर आप देर तक बैठ सके और सभी तरफ से मन बुद्धि को हटा करके अंतर ही अंतर आप जुड़ जाएं। जब आप अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे तो आपके अंतर प्रकाश हो जाएगा, चानन हो जाएगा, आप मुक्ति को पा जाएंगे, आप बंधना से रहित हो जाएंगे और जीवन का आनंद पा लेंगे। जे ही ब्रह्मा के बच्चों ने जो कर्म था किया था, तो गुरु जी ने हमें जे बंधनों से रहित जीवन कैसे हमने करना है जे बता दिया। जेह बिद मुक्त पेशन काद हृदय बिदार प्रकाश दिखाऊं। जब आपके हृदय में प्रकाश हो जाएगा, चानन हो जाएगा, तो हमने अपने अंतर ही अंतर उस प्रकाश को करना होगा। और इसके साथ गुरु जी ने ये भी कहा है प्रेम पाटे सूरत लेखन कर ऐ इंसान। तो प्रेम दी फट्टी दे ऊपर सुरती दी स्याही दे नाल अपने मन दे कागज दे ऊपर जो लिखना लिख ले। गुरु जी के कहने का भाव है जहां पर जे भी कि जो हम कहते हैं ना प्रभु ने कर्म लिख दिए, गुरु जी कहते नहीं, प्रभु ने आपको जन्म दे दिया, आप जीवन को कैसा जीना चाहते हैं जे आपको कलम भी दे दिया, स्याही भी दे दी, कागज भी दे दिया। प्रेम पाटी सुरत लेखन कर, प्रेम दी फट्टी दे ऊपर सुरत दी लेखनी दे नाल जो लिखना है तू लिख सकता है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, गुरु जी ने हमें एक वो बात ऐसी शब्द में की आगे पंक्तियों में आ जाएगा बता दिया जो हम आज तक जे सोचते रहे कि जो प्रभु ने लिखा है वो ही होना है। गुरु जी ने कहा नहीं जी, मैं आपके ऊपर बात छोड़ दिया है, मैंने जन्म देना था दे दिया, आपको लेके जाना है मैं ले जाऊंगा, जीवन कैसे गुजारना है ये आपके ऊपर है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर अपनी बानी में आगे फरमाया कागद कंबल मत मस कर निर्मल
बिन रसना इस दिन गुण गाहाओ। कहे रविदास राम जप पाई, संत साख देव हर नाओ। कागद कंबल मत मस कर निर्मल, बिन रसना निस दिन गुण गाओ। कहे रविदास राम जप पाई, संत साख दे बहर नाओ। गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान, तेरा हिरदा एक कागज दी तरह है, तेरी सुरत एक लेखन की तरह है। जो भी लिखना है तू अपने कर्मों में लिख सकता। गुरु जी ने ये नहीं लिखा कि प्रभु ने तुझे दुखों में डाल दिया है, जे दुख भोगने ही पड़ेंगे। नहीं, प्रभु का काम था जीवन ज्योत कैसे जली, कैसे होवे अंत। रविदास मनुख ना जानिए, जानत है भगवन। जीवन की ज्योत को जला दिया प्रभु ने, गरीब कर जन्म दे दिया, अमीर कर जन्म दे दिया। जे प्रभु के हाथ में था। और जो आखिरी समा है जे भी प्रभु के हाथ में। जीवन ज्योत कैसे जली, कैसे होवे अंत। इसके बीच वाला जो समा है, जन्म से मौत तक, इसको आपने कैसे गुजारना है, जे आपके हाथ में। आप चाहे तो जे जीवन को नरक बना लें, आप चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना लें। आप चाहे तो सुखी राम बन जे, आप चाहे तो दुखी राम बन जे आपके हाथ में। गुरु जी ने हमें सुखी राम बनने का रास्ता बता ही दिया। जैसे इसी शब्द में सबसे पहले उन्होंने कहा, चल मन चटसाल पढ़ाऊं, पाठशाला में जा। पाठशाला में जाकर के हमने विद्या हासिल कर ली। हम किसी भी नौकरी पे लग गए, जहां कहानी खत्म नहीं। गुरु जी ने आगे कहा कि आध्यात्मिकवाद भी बन, आध्यात्मिकवादी होना तेरा जरूरी है। जो आध्यात्मिकवादी होगा वो विकारों से रहित हो जाएगा, उसमें नशे नहीं होंगे, उसमें क्रोध नहीं होगा। तो जब शांति रहेगी मन में, तो अपने आप ही आनंदमय जीवन बन जाएगा। पर जेकर हम गुरु जी की बात को नहीं मानते, गुरु जी ने कहा, हर सो हीरा साड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। अगर हम गुरु जी की बात को नहीं मानते,
मन विकारों में है, क्रोध में है, नशों में है, प्यार नहीं है, तो तीनर दोजक जाएंगे। तो तेरा जीवन क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। तो इसलिए हाथ हमारे हैं। चाहे जी जीवन को आप स्वर्ग बना ले, चाहे नरक बना ले। आपके हाथ में गुरुजी ने कलम दे दिया, आपके हाथ में कागज है। मैंने देखा कई भजन बोलते हैं कि प्रभु जी कलम हाथ दवात हाथ तेरे, ते सोने मेरे लेख लिख दे। प्रभु आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में दिवात है, मेरे अच्छे कर्म लिख दे। गुरुजी कहते नहीं, प्रभु ने लिख दिए, अच्छे ही कर्म लिख दिए, अब तूने सोचना है मैंने क्या करना है। आपको मनुष्य बना दिया, आपको उसने अपने जैसा बना करके भेज दिया। प्रभु ने कह दिया दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, मैं तुझे दुर्लभ जन्म दे दिया, अपने जैसा बना करके भेज दिया। अब तो आपने सोचना है ना कि मैंने जीवन कैसे गुजारना, मैंने जीवन को कैसे बनाना है। तो जी हमारे हाथ में, इसलिए हमने अपने जीवन को बढ़िया बनाना, तो बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया कर्म करने हैं। सतगुरु कबीर जी ने भी कहा है, उद्यमी अग्गे लक्ष्मी पखे अग्गे पौन, उठ कबीरा किरत कर, तेन सुतिया नु देगा कौन। हमें सोए हुए किसी ने कुछ नहीं देना, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप सुबह उठे, स्नान किया, नाश्ता तैयार किया, खाया और आश्रम में चले आए। अगर आप बिस्तरे से ना उठते तो जहां नहीं पहुंच पाते। कभी भी ये नहीं सोचना प्रभु ने जो लिखा है वो हो जाएगा। गुरु जी कहते नहीं, खुद लिखना तूने, मैंने क्या बनना है, क्या किस मंजिल को पाना है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप हर मंजिल को पा जाएंगे। तो बिन रसना निस दिन हर गुण गाऊं, जहां पर गुरु जी ने जे समझाने की हमें कोशिश की है। कई कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, हम कहाँ प्रभु का नाम ले पाएंगे, गुरु जी का शब्द कैसे याद करेंगे। गुरु जी कहते काम छोड़ने की तो दूर की बात, आपको तो जबान भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं शब्द आपको दे रहा हूं, काम छोड़ने की बात तो अलग रह गई, आपको जबान भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शब्द जो है, वो नाम जो है, जबान के बिना हो रहा है। ये बात जो गुरु जी ने कहा, बात गुरु अंगद देव जी ने भी कह दिया। अखी बाजों देखना बिन कन्ने सुनना, पैरी बाजों चलना बिन हथें करना, जीबे बाजों बोलना आऊं जीवत मरना, नानक हुक्म पसाने ता ओ खस में मिलना। ओ ऐसा शब्द है, ना तो जबान चलाने की जरूरत है, ना हाथ हिलाने की जरूरत है। वो बिना जबान के शब्द हो रहा है, बिना कानों से सुनो रहा है। गुरु जी ने वो शब्द दिया हमें जो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो लास्ट में गुरु जी कहते हैं, कहे रविदास राम जप बाई, संत साख दे बहुड़ ना आओ। गुरु जी ने क्या है, इंसान प्रभु का नाम सिमर ले, संत साख दे बहुड़ ना आओ। जो नाम जपने के लिए कह रहे हैं वो संत बार बार दुनिया में नहीं आते। गुरु जी ने संतों के बारे में कहा है
कि संत बार बार दुनिया में नहीं आते। दास सारी संगत को जी बेनती करता है कि सतगुरु रविदास वर्गिया महान ताकतां बार बार नहीं आती। जी महान और कितने महान थे। गुरु अर्जन देव जी ने बोल दिया, रविदास ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी रविदास। ठाकर बने आए, वो रब बन के दुनिया में आए थे। गुरु रामदास जी ने बोल दिया कि रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमखे एक गाय। पतत जात उत्तम प्या, चार वर्ण पे पागे आए। गुरु रविदास जी के चरणों में चारे वर्णों के लोग आए। चारे वर्णों ने गुरु जी को अपना गुरु माना। हरिद्वार पंडित गंगा राम दा परिवार जे बताता है आज भी वो गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर की वहां पूजा कर रहा है। आज भी चित्तौड़गढ़ गुरु रविदास जी की चरण पादुका की मीरा चाला के किले में उनके चरणों की पूजा हो रही है। चारे वर्णों ने गुरु जी को अपना गुरु बनाया। कल को ही डॉक्टर धजिया मनोज धजिया जी ने बताया था कि अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके गुरु कितने महान थे, पूरे बनारस को चुकने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है, जी नहीं है जबानी बात है, उसमें आता है कि गुरु जी के चरणों में महान जो महान महान विद्वान थे वो भी दंडोत करते थे। इतने महान हो तो ऐसे संत बार बार दुनिया में नहीं आते, बार बार उपदेश नहीं देते। तो ऐसे जेड़े गुरु लोग ने उनकी वाणी को हमने मानना है। आप वडपागी हो, आप उस रहबर की औलाद हो जिनके चरणों में चारे वर्णों के लोग आए। और जिस जाति के गुरु के चारे वर्ण सेवक हों, हम उनकी जाति ऐसे भरमती रहे, ऐसे ही घूमती रहे, ऐसे ही भरमों में डली रहे। नहीं, आइए गुरु जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाए। गुरु जी ने जो कहा है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को स्कूल के बिना नहीं रहने देना। उनको एजुकेशन जरूर दिलाना है और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिकवाद के साथ भी जोड़ना है। हम बच्चों को क्लबों के में साथ लेकर के जाते हैं, कहीं ब्याह शादी है, पार्टी है तो साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन जब सत्संग में आना होता है तो कभी नहीं सोचते कि बच्चों को साथ लेकर के जाएं। ये साथ लेकर के आना है ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके, गुरु जी की वाणी को मान सके। जब हम गुरु जी की वाणी को मान लेंगे, हमारा जीवन अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन 7 स्टार बन जाएगा। जैसे गुरु जी ने कहा था ना, वो 7 सितारा जीवन की बात, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदाओ नहीं तै ठाओ, नात सबेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जब हम गुरु जी की वाणी को मान लेंगे तो हमारा जीवन बेगम हो जाएगा, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, अंधो चिंता नहीं रहेगी, तसबीस घबराहट नहीं रहेगी और
टैक्स अपने पाप का डर नहीं रहेगा, कोई भी हमें तरस जवाल काटे का डर नहीं रहेगा, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, 7 सितारा जीवन बन जाएगा। आइए हम गुरु जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाए। जे ही गुरु जी का उपदेश है। आखिर में निवेदन है कि सत्संग के बाद भी जो हमारा कैंप चल रहा है, जहां पर जो सेमिनार उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। आपने जिन्होंने जी क्लास को में हाजिरी लगानी हो तो नीचे जो मेडिटेशन हॉल है वहां पर डॉक्टर मनोज दहिया जी आपको बताएंगे गुरु जी के जीवन के बारे। और जो भी संगत बाहर से आई है दास उनका बहुत बहुत धन्यवादी है। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूह साथ संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आप सभी जानते हैं कि कल से 26 नवंबर से 2 दिवसीय सेमिनार डॉक्टर मनोज दहिया जी की देखरेख में चल रहा है। बहुत सारे प्रतिभागियों ने कल भाग लिया था और काफ़ी अच्छा ये अनुशासित ढंग से सेमिनार चला। सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन एवं इतिहास के बारे में चर्चा हुई। आज उसी श्रृंखला में आगे इसको बढ़ाया जाएगा। जो प्रतिभागी कल नहीं आ सके और आज यहाँ आए हुए हैं, कृपया इस सेमिनार में भाग लेके अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जो भी यहाँ प्रतिभागी पहुँचे हैं वे अपना सत्संग के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लें और रजिस्ट्रेशन करवाकर नीचे जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ सेमिनार के लिए बैठे। आप 5 बजे तक इसका आनंद ले सकते हो। और आज के जो हमारे सेमिनार के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मुकेश जी एसपी नया शहर, वे भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम इनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अभी मैं डॉक्टर मुकेश जी और अभी एसपी नया शहर कृपया मंच पर आकर हजूर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। हम डेरा स्वामी जगत गिरी ट्रस्ट और समूह संगत एवं सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट न्यू दिल्ली उनकी ओर से इनका हार्दिक अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें समय दिया है। अब मैं आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी देखरेख में ये सेमिनार 2 दिवसीय हो रहा है, डॉक्टर मनोज दहिया जी। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी पूर्वजों को स्मरण और नमन करते हुए, सभी माता पिताओं को स्मरण और नमन करते हुए, समय निकाल कर आई साध संगत उनको नमन करते हुए और सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम का अभिवादन करते हुए, आज के हमारे मुख्य अतिथि एसएसपी साहब नवा शहर जी, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए
मैं आप सभी से जो 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे परम पूज्य महाराज जी ने अभी बताया कि किस तरह से अध्यात्म और ज्ञान दोनों ही मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए, और इन महापुरुषों के आशीर्वाद से यहाँ 2 दिन की ज्ञान चर्चा चल रही है। आज उसका दूसरा दिन है और इसका नाम डॉक्टर दहिया क्लासेस हमने दिया है। पहली जो क्लासेस हुई हैं वो डेरा सचखंड बल्ला में 5 और 6 नवंबर को हुई। सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के देखरेख और आशीर्वाद से वो पहला विचार गोष्ठी ज्ञान चर्चा वहाँ हुई, और दूसरी का आशीर्वाद कल महाराज जी ने हमें दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भी कुछ जिम्मेदारी जो समाज के प्रति है उसको निभाएं। हमने सोचा कि हम क्या दे सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है और बाकी ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में हम सतत लगे हुए हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया वो हम साझा करने चाह रहे हैं, और उसी के लिए हमने महाराज जी से निवेदन किया था। इन्होंने भी बहुत प्यार से हमें आशीर्वाद दिया है, और कल उसका पहला दिन था, आज उसका दूसरा दिन है। अभी सत्संग के बाद आप उधर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और उसके बाद मेडिटेशन हॉल में वो आज की क्लासेस उस पर चर्चा होगी, ज्ञान चर्चा होगी। साथ ही जो भी प्रतिभागी कल भी आए हैं और जो आज रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है तो उनको बाकायदा महाराज जी के स्वयं साइन किए हुए सर्टिफिकेट्स भी उनको दिए जाएंगे, जिससे कि उनको एक यादगार बनी रहे कि हाँ कुछ उनको यहाँ जो क्लासेस की उसके एवज में एक यादगार चिन्ह मिला है। साथ ही सम्मानित आश्रम की तरफ से जो बाहर से प्रतिभागी आए हैं उनके लिए बैग्स की व्यवस्था की है, जिसमें ज्ञान की बातें यानी पुस्तकें उसमें दी जाएंगी आपको। तो ये सब अभी आने वाले उसमें आयोजन में हम करने जा रहे हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और उसके बाद हम वहाँ जुड़ेंगे। मैं यहाँ पे एक तो हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन अर्जित करता हूँ कि उन्होंने ये विनम्रता दिखाई कि वो हमें आशीर्वाद दें, और हम उनके आशीर्वाद से अब अगली कक्षाओं की तरफ, नए स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हम यहाँ अभी हमारे ट्रस्ट की तरफ से महाराज जी को वो धन्यवाद पत्र भी हम देंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी से एक बहुत जरूरी बात अब साझा करना चाहता हूँ। हमारा जो ट्रस्ट है सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो पदाधिकारियों की सूची है, उसमें मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि उस हमारे ट्रस्ट की जो जनरल सेक्रेटरी साहिबान हैं वो आपकी प्रिय, हम सबकी चहेती, सम्मानित, वंदनीय डॉक्टर सोमा अत्री राधा जी हैं, और ये हमने महाराज जी से आशीर्वाद और परमिशन लेके किया, और ये इतनी सुलझी हुई, बहुत मृदुभाषी और शांति से, कभी गुस्सा इनके चेहरे पे हमें नहीं दिखता, और एक सफल आयोजन के पीछे ये मजबूती से खड़ी रही हैं। हम यह महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी आप इनको सम्मानित करें। हमारे ट्रस्ट के साथी जो भी हैं वो सब आ जाएंगे, जो कल महाराज जी का भी वहाँ सम्मान करे थे, वो जो भी साथी वो आ जाएं एक बार, और हम सब मिलके महाराज जी के आशीर्वाद से डॉक्टर सोमा अत्री, जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी पे PhD की है उन्होंने, उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं महाराज जी के कर कमलों से। सत्यवान भी आगे आ जाएं, कलाली से बिट्टा चिंबा जी आ जाएं।
पहले डॉक्टर मुकेश जी जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं महाराज जी। बिट्टा चिंबा जी अगर हैं तो बिट्टा पाजी आप किधर आ महाराज जी। अब डॉक्टर सोमा अत्री का स्वागत करेंगे। मुकेश सर आप ये उनको दें। ये बिल एक बार सारे थोड़े थोड़े हो जाओ डॉक्टर साहब। हाँ सब की आ जाए। सत्यवन थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे से ले लेना डॉक्टर साहब और पीछे हो। सब आ रहे हैं। ये बच्चों की साइड कर नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लेशिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो जे आरो पवन सगलारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18
उठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझ है क्या अर्पण, तेरो किया तुझ है क्या अर्पण। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 अठाई 68 चारे खाने, 10 अठाई 68 चारे खाने। ये है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। 7 नाम है हर भोग तुम्हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न पाया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवान करो, पुन पुन लायो बाक। भगत जान वैराग की धर्यो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर से बद सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को युग युग तारनहार। चेता जमान शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संबोकर शिवलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठार नहास। लो लंगर जलते
जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस। तेरा ध्वजिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निकले सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास।